दोस्तों, पहले बांग्लादेश को रुलाए अश्विन ने खून के आंसू, तो टीम इंडिया की धमाकेदार जीत के बाद अपनी पत्नी और पिता से गले मिलकर भावुक हो गया टीम इंडिया का चैंपियन गेंदबाज अश्विन। अपनी फैमिली के साथ जीत को सेलिब्रेट कर पेश की। उन्होंने महानता की मिसाल बन गए। करोड़ों फैंस के लिए प्रेरणा तो आखिर क्या था? वह मूवमेंट जब दुश्मनों की आंखों में आंसू लाने वाले अश्विन खुद भावुक नजर आए थे। उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही कि कैसे अश्विन के पिता अपने बेटे का पराक्रम देखकर अपने खुशी के आंसू नहीं रोक पाए। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, मैदान चेन्नई का हो और रविचंद्रन अश्विन का डंका ना बजे, ऐसा कभी हो सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ एक बार फिर अश्विन सिर पर कफन बांधकर उतरे थे और इस पहले टेस्ट मैच में उन्होंने ऐसा जलवा अपने लोकल क्राउड, अपनी फैमिली और अपने पिता के सामने ऐसा जलवा दिखाया है कि यह चेपॉक टेस्ट मैच अश्विन के नाम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। पहली पारी में शतक और चौथी पारी में एक साथ 6 विकेट लेकर बांग्लादेश को तहस नहस करने वाले अश्विन टीम इंडिया की जीत के सबसे बड़े हीरो बने। तभी तो उन्हें टीम इंडिया की 280 रनों की ऐतिहासिक जीत के बाद मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन उनके लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज यह था कि उनकी फैमिली स्टेडियम में अश्विन का हौसला बढ़ाने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए आई थी। अवार्ड लेने से पहले अश्विन अपने फैमिली के पास सीधा पहुंच जाते। अपनी बीवी से उन्होंने मुलाकात की, अपने बच्चों को गले लगाया, उन्हें प्यार किया। अपने परिवार के सामने यह खूंखार गेंदबाज भी बेहद भावुक नजर आ रहा था, तो वहीं अश्विन के पिता भी अपने बेटे का यह पराक्रम देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। यहां तक कि अश्विन को बधाई देने वह नीचे बीच मैदान में आ जाते हैं। अश्विन ने खुली बाहों से अपने पिता का स्वागत किया, उन्हें गले से लगाया। उस भावुक लम्हे पर दोनों पिता और पुत्र की आंखों में आंसू साफ तौर पर देखे जा सकते थे। जब यह नजारा कैमरे में कैद हुआ, उस वक्त रोहित कोहली, गंभीर से लेकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। पिता और पुत्र का ऐसा असीम प्यार देखकर, जहां इस जमाने में भी अश्विन के दिल में अपने पिता के लिए जो इज्जत और प्यार है, उन्होंने जैसे अपने पिता का स्वागत किया, अश्विन सभी के लिए प्रेरणा बन गए, क्योंकि उन्होंने एक महानता की मिसाल पेश की। तो दोस्तों, अब अश्विन की कातिलाना गेंदबाजी, उनके बड़े दिल को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो 3 दिनों में ही ऑलमोस्ट टीम इंडिया ने रौंद दिया था बांग्लादेश, लेकिन फिर संतू और शाकिब ने बांग्लादेश की नाक बचाते हुए की ऐसी जबरदस्त लड़ाई, बढ़ा दी टीम इंडिया की टेंशन। चौथे दिन पहले सेशन में उनकी साझेदारी से मुश्किल में थी टीम इंडिया, लेकिन फिर भारतीय गेंदबाज बुमराह से लेकर अश्विन और जडेजा ने मचाया ऐसा हाहाकार, बांग्लादेश का घमंड चकनाचूर करते हुए लिख दी टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कहानी। तो टीम इंडिया की तगड़ी वापसी, भारतीय गेंदबाजों का तूफान, इस रोमांचक टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले, यदि आप भी बुमराह और पंत के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हालत खराब है। चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश का इतना बुरा हाल हुआ कि पहली पारी में टीम इंडिया ने 376 रन अश्विन और जडेजा की लाजवाब बैटिंग के दम पर ठोक डाले। तो फिर जसप्रीत बुमराह के कहर के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ढेर हो गई। जब पारी आई तीसरी पारी, तो इस बार शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से ऐसा तहलका मचाया कि बांग्लादेशी बल्लेबाज खून के आंसू रुलाते हुए, गिल ने 119 तो ऋषभ पंत ने 109 रन ठोक डाले, जिसके दम पर तीसरी पारी में टीम इंडिया ने 514 रनों की लीड लेकर पारी को डिक्लेयर किया। ऐसे में बांग्लादेश के सामने 515 रनों का लक्ष्य था। भारत के सामने चेस करने के लिए शायद अब तक आपको भी हंसी आ गई होगी कि बांग्लादेश के लिए ये लक्ष्य चेस कर पाना तो शायद 7 जन्मों तक भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, बुमराह और अश्विन ने बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। 146 रनों पर ही बांग्लादेश ने अपने 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। तो फिर देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने 3 दिनों का अंत आते आते भारत की जीत को 99.99% सुनिश्चित कर दिया। हालांकि तीसरे दिन टीम इंडिया मैच को खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि खराब मौसम के चलते मैच को रोक दिया गया, जहां 3 दिनों का खेल खत्म होने तक 37.02 ओवर में बांग्लादेश ने 158 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। उन्हें अभी भी 357 रन जीत के लिए चाहिए थे, जहां कप्तान संतो 51 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं शाकिब 5 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर से अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाज पुरानी अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का दर्द सामना कर रहे थे। पहले सेशन में पकड़ मजबूत करने की कोशिश में ये दोनों बल्लेबाज डटे हुए थे, अपनी टीम के लिए धीरे धीरे रन को बना रहे थे।
भारतीय टीम को जीत के लिए केवल 6 विकेट की जरूरत थी, तो वहीं बांग्लादेश को जीत के लिए 346 रनों की जरूरत थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। वहीं भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट की खोज में थे। बुमराह और सिराज अपनी कातिलाना गेंदबाजी कर रहे थे, बांग्लादेश के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन शाकिब अल हसन टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे। ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे अपनी टीम को नुकसान भुगतना पड़े। बांग्लादेश का स्कोर 46 ओवर में 177 रन बन चुका था। 4 विकेट पर दोनों बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी और तेज गेंदबाजों के बाद रोहित शर्मा ने स्पिनरों से ओवर फेंकने का निर्णय लिया और जडेजा के ओवर की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने शाकिब अल हसन को एक बड़ा जीवन दान दे दिया। अंत में आसान सी स्टंपिंग छोड़कर हर किसी को हैरान कर दिया। बांग्लादेश टीम को एक बार फिर सांस में सांस आ गई। दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए धीरे धीरे रन बनाए जा रहे थे और लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज लगातार विकेट की तलाश कर रहे थे। मोहम्मद सिराज से लेकर जडेजा यहां तक कि जसप्रीत बुमराह हर कोई विकेट की खोज में था, लेकिन दोनों बल्लेबाज मैदान पर ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे थे जिससे अपना विकेट गंवा सके। 50 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 193 तक जा चुका था। धीरे धीरे बांग्लादेश की टीम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। टीम इंडिया के लिए मुश्किल है खड़ी होती जा रही थी। मैच को खत्म करने के लिए टीम इंडिया को केवल 6 विकेट की जरूरत थी। बांग्लादेश की टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। ये दोनों बल्लेबाज टीम के लिए रन बनाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन साझेदारी बटी हुई थी, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया। रविचंद्र अश्विन को गेंदबाजी करने के लिए गेंद थमाई और अश्विन ने आते ओवर की चौथी गेंद पर शाकिब अल हसन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर आज के दिन का पहला विकेट दिला दिया और इस बड़ी साझेदारी को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। भारतीय टीम को 5वां विकेट 194 रनों के स्कोर पर मिल गया। 48 रनों की साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के बीच टूट गई। अपनी टीम के लिए शाकिब अल हसन ने 25 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। लंबे वक्त के बाद भारतीय टीम को आज के दिन पहला विकेट मिला, वो भी अश्विन ने आते ही अपने पहले ओवर में ही दिला दिया। लेकिन कप्तान नजमुल हुसैन संतो अभी भी मैदान पर कप्तानी अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज लिटन दास आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन टीम इंडिया जिस तरह से मैच में वापसी करती है और बांग्लादेश टीम को ताश के पत्तों की तरह पवेलियन भेज रही है, वो देखकर तो लग रहा है कि बड़ी ही आसानी से आज ये टेस्ट मुकाबला खत्म हो जाएगा और भारतीय टीम शानदार जीत करने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन या फिर ऋषभ पंत में किसे मिलना चाहिए मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच को देखकर उत्सुक हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे दिन मैदान पर उतरते ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने T20 के अंदाज में लाजवाब बैटिंग कर मचाया ऐसा कोहराम कि गेंदबाजों की उड़ा डाली धज्जियां और उनके सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे गिल और पंत के तूफान में उड़ गए बांग्लादेश के बड़े बड़े गेंदबाज? तीसरे दिन इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी से थर थर कांप उठा बांग्लादेश। शुभमन गिल ने कितने रनों का दिया योगदान, कितने रनों की हो गई अब टीम इंडिया की लीड? इन दोनों खिलाड़ियों की तूफानी बल्लेबाजी और अब तक के इस रोमांचक टेस्ट मैच को पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने बांग्लादेश के सामने पहली पारी में 376 रनों का स्कोर 10 विकेट खोकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद इस स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हो गई और केवल 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट अपने नाम किए, तो वहीं मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और जडेजा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके बाद दूसरे दिन की टीम इंडिया को भी दूसरी पारी खेलने का मौका मिल गया और भारतीय टीम ने भी दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 23 ओवर में 3 विकेट खोकर 81 रन बना चुके थे। शुभमन गिल 33 रन बनाकर खेल रहे थे, वहीं उनके साथ ऋषभ पंत 12 रन बनाकर दे रहे थे। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये दोनों बल्लेबाज एक बार फिर उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही एक बार फिर ऋषभ पंत का जलवा देखने को मिला। बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, भारतीय टीम का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। बांग्लादेश के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। मेहदी हसन से लेकर हसन महमूद किसी भी गेंदबाजों को नहीं छोड़ा। 28 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 95 रनों तक पहुंच गया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम अब तक 322 रनों की लीड ले चुकी थी। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हसन महमूद की गेंद पर शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी देखकर शुभमन गिल कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी 30 ओवर में तीसरी गेंद पर मेहदी हसन को शानदार छक्का जड़कर उनकी धज्जियां उड़ा दी। इसके बाद भी शुभमन गिल रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की 5वीं गेंद पर भी अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए गिल ने शानदार छक्का जड़कर केवल 79 गेंद में अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया।
तीसरे दिन ये दोनों बल्लेबाज टेस्ट मैच नहीं बल्कि टी20 के अंदाज में खेलकर रन बना रहे थे। देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बांग्लादेश के कप्तान और गेंदबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें लगातार